चलिए भाई, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल से पढ़ लेना। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या कहता है सुनिए बच्चा। कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है आपको, के की। फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चा, या इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आपने पकड़ा, यानी कि ये जो कीवर्ड दे रखा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कुछ याद आया? बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाई बताओ ना। हमने बेसिक बेसिक आपको तीन चीजें बताई थी कि एक हमारा क्या होता है कि भैया एक इंटरसेक्टिंग वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है, और एक कंसेप्ट हमारा कौन सा होता है, पैरेलल वाला केस होता है, और एक केस हमारा कौन सा होता है, कोइंसिडेंट वाला होता है। ठीक है बच्चा, अगर बात करी जाए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो बच्चा ये कब होगा, ये जब होता है जब हमारी लाइन आपस में क्या हो, कोइंसिडेंट हो। और भैया इसकी कंडीशंस क्या थी, आप कहेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। कुछ याद आया? भाई बहुत आसान आसान चीजें हैं आपके सामने हमने यहाँ पर रखी है। चलिए भाई, अब प्रॉपर्ली तरीके से करते हैं। अब हम सबसे पहले आपके ने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है, एक लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और क्या है आपके पास, गिवन इक्वेशंस है। क्या है मेरे बच्चा, गिवन इक्वेशंस है, तो आपने यहाँ पर गिवन इक्वेशन लिखकर दिखाया एग्जामिनर को। तो फर्स्ट क्या थी बच्चा, के एक्स प्लस 3y। भाई इसको उठाकर इधर लेके आओ, ठीक है बच्चा, या उधर ही छोड़ोगे, या उधर ही छोड़ोगे, उधर ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इधर लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी सही है इधर भी सही है। तो हम क्या है बच्चा, हम क्या है इसको वहीं रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि, या देखो बच्चा हमने एक्चुअल में जो इक्वेशन लिखी थी ना वो इस तरीके से हमने आपको करके दिखाई थी, ठीक है बच्चा। तो कांस्टेंट क्या था, इन्हीं के साथ था, तो कांस्टेंट को क्या है आप यहीं पर लेकर आ जाइए, जिससे कि क्या हो, चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट माइनस का हो जाएगा सारा का सारा, और इज इक्वल टू 0, और ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब हम k को भी इधर लेकर आएंगे, देन ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, देन ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब देखो बच्चा एग्जामिनर को क्या लिखकर दिखाना है, इस बात को थोड़ा सा पढ़िए, अच्छा होगा जब भी कुछ कर पाएंगे। तो आप एग्जामिनर को बताएंगे कि फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस, फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, हमें दे रखा है इनफाइनाइट, क्या बच्चा दे रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या बता रखा है इन एग्जामिनर ने कि जो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इट मस्ट बी सेटिस्फाई, इट मस्ट बी सेटिस्फाई दी कंडीशन। वो कौन सी कंडीशन होगी आपको वो लिखकर बतानी है, जब ही नंबर मिलेंगे। तो वो थी बच्चा हमारी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है बच्चा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो A1 क्या है, आप कहेंगे कि सर A1 हमारा यहाँ पर K है। अगर किसकी बात करें B1 की, तो B1 हमारा यहाँ पे 3 है, ये हमारा क्या है C1, तो C1 क्या है माइनस का, माइनस का है तो ब्रैकेट में रखेंगे K माइनस 3। ऐसे ही A2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, A2 हमारा यहाँ पे 12 है। अगर B2 की बात करें तो B2 क्या निकल कर आया K, और C2 की बात करें तो आपने C2 को ले लिया माइनस का K। बस यहाँ पर इस क्या है कंडीशन के अंदर पुट करिए और अपना आंसर दीजिए। भैया जी देखिए A1 क्या है, A1 K है, A2 क्या है 12,
तो आपने यहाँ लिखा बच्चा k बाई 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 क्या है 3 है, ठीक है बच्चा, b1 क्या है 3, b2 क्या है k, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा 3 बाई k इज इक्वल टू c1 क्या था माइनस का k माइनस 3 ब्रैकेट में और माइनस का k, तो माइनस से माइनस कट गया। अब आप यहाँ पर किन्हीं भी दो को कंपेयर करके देख लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। हमारे लिए आसान ये है, हम क्या करेंगे, हमने लिखा बच्चा k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू के इज इक्वल टू 12 इंटू 3, तो बच्चा बेस सेम है, पावर ऐड यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनाएगा और रूट के अंदर से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी प्लस माइनस की 6 होगी। बट याद रखना हमेशा जो कॉमन वैल्यू होती है वो पॉजिटिव की ही लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलते हैं पॉजिटिव, तो यू कैन से डेट कि सर k इज इक्वल टू 6। तो बच्चा आप बताइए उसे लिखकर क्या कि does the pair of equation will have infinite number of solution, क्या बताएंगे बच्चा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा, किसकी, जब आपकी क्या हो k की वैल्यू क्या हो बेटा 6 हो। तो समझ में आया कंसेप्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। कहता है कि डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा, आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। देखो बच्चा क्या कहता है कि विच दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अरे भैया नो सॉल्यूशन, कुछ याद आया, बताइए मुझे। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कब होती है, पैरेलल के अंदर होती है। कब होगी मेरे बच्चा, आप कहें कि भैया पैरेलल, और कंडीशन क्या थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इतनी बात अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना तो सोच लो तुम बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये रही 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन है ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस ऑफ x प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम। तो आपने यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, देन जो गिवन है आप यहाँ पर बताएंगे। तो गिवन इक्वेशंस आर, आपको क्या है जो इक्वेशंस गिवन है ना बेटा वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो गिवन इक्वेशन कौन कौन सी है, तो आपने देखा कि सर फर्स्ट है हमारी 3x प्लस वाई, तो बच्चा इसको इधर उठा कर ले आओ। देखो वैसे तो मुझे बताइए C1 और C2 की तो कोई नीड ही नहीं है, तो पड़ा रहने दो उसे उधर ही, ठीक है बच्चा। और ये हमारी क्या हो गई सेकंड, बट यहाँ पर हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है, ध्यान से देखना 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस k माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू बच्चा 2k प्लस 1, ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन। बट उसे बताइए जो उसने बोला है वो लिख कर दिखाइए। आप कहेंगे कि सर जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनके क्या है कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाई करनी होगी, ये लिखकर बताएंगे ना भाई, जब तो नंबर देगा, जब तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आप सही कर रहे हो। तो आप लिखेंगे फॉर दिस पेयर ऑफ क्या नाम है इक्वेशन, ठीक है बच्चा, इक्वेशन नोट टू हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा, इनका क्या है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है। तो उसको क्या है एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी होगी। तो बच्चा वो कंडीशन कौन सी है तो आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है भाई। तो हमने उस कंडीशन को लिखा
वो थी मेरे बच्चा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बच्चा ये थी वो आपकी। अगर आप बात करिए तो यहाँ पर A1 क्या है 3, तो भैया A1 हमारा 3 होगा, B1 क्या हो जाएगा बच्चा Y। बस इतना ही लेके चलो, नहीं तो आप C1 को भी बता दो एग्जामिनर को, ये -1। अगर बात करें किसकी A2 की, तो बच्चा A2 यहाँ पर क्या है आप कहेंगे 2k-1। B2 की बात करें तो B2 आपका क्या निकल कर आएगा k-1, और C2 यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ये आएगा माइनस का और ब्रैकेट के अंदर 2k+1। बस भाई अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिए और आंसर निकाल दीजिए। चलिए भाई तो देखो बच्चा यहाँ पर A1/A2, A1 क्या है 3 और A2 क्या है 2k-1। तो आपने लिखा बच्चा यहाँ पर 3/2k-1 इज इक्वल टू B1। B1 कितना है भैया, B1 ये y नहीं 1 होगा, क्योंकि हम क्या लेते हैं कोफिशिएंट, तो बच्चा 1 होगा। B1 कितना हो जाएगा, आप कहें कि भैया B1 हमारा 1 होगा, B2 क्या है k-1। तो आपने यहाँ लिखा 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू C1 कितना था -1, तो आपने यहाँ लिखा -1 और ये क्या था ब्रैकेट में माइनस का 2k+1। तो बच्चा बस आपको यही तो कंपेयर करना है, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है। बस अब आप क्या करिए, यहाँ पर इनको ले लीजिए, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने कर दिया। तो बच्चा k का कितने टाइम k-1 टाइम्स करना है, तो 2k-k1 का 1 टाइम्स किया, तो ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे 3k। 3 को k से मल्टीप्लाई किया, 3 को -1 से, तो -3। तो बच्चा 2k को ये तो बच्चा सेम ही रहेगा, तो यानी कि 2k-1। तो बच्चा 2k इधर आया, माइनस का 3 इधर गया, तो ये हो गया 3k-2k इज इक्वल टू -1+3। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्या आया k इज इक्वल टू 2। तो k की जो वैल्यू आई है आपके पास यहाँ पर क्या था वो सुनिए कि दो क्या है लीनियर इक्वेशन है जिनके क्या है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे बच्चा। तो वहां पर k की वैल्यू क्या निकल कर आई 2। तो आप एग्जामिनर साहब को बताएंगे दस दी पेयर ऑफ इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशन लिखिए या इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 2। समझ में आया बच्चा। ये हमारे टोटल अभी तक 4 क्वेश्चन हमने आपको बताए। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि क्लास हमारी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को। ठीक है बेटा, तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही क्या है जीवन है। देखो बच्चा, ठीक है भाई, ओके। देखो अब हम लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये लाइव हुआ नहीं यार, मैं क्यों झूठ बोलूं, बस धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो भैया हम क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बच्चा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या बोला है उस बात को यहाँ पे देख लीजिए बच्चा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है चीजें, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। देखो बच्चा मेहनत कर रहे हो तो आगे बढ़ोगे तो जीवन सच में बड़ा आनंद में जाएगा। ठीक है भैया, और देखो अभी तक सिर्फ 79 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि यार एक बार क्या है सब्सक्राइब बढ़ाइए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो। आपके लिए प्रतिदिन क्लासें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा k की। कहता है विल दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। ये आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x + 2y = 5। ये थर्ड लीनियर सेकंड लीनियर इक्वेशन है 3x + ky - 15 = 0 हैज क्या है बच्चा आ यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग वाले केस में when
क्या है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद आई कंडीशन? तो आप कहेंगे यस भैया, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इन फाइनाइट सॉल्यूशन। याद आई? कहाँ होगा? जब लाइन को इंसिडेंट होगा तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बताइए ना, अगर पैरेलल वाली केस में होगा तो बच्चा क्या होते हैं बताइए? नो सॉल्यूशन होगा। उसी कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, और क्या दे रखा है? गिवन। तो बच्चा आप यहाँ पर गिवन में लिखिए। गिवन में क्या है? x प्लस 2y। हम यहाँ पर 5 को इधर लेकर आ गए तो ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपको देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लीनियर इक्वेशन 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एग्जामिनर ने क्या बोला है? आ यूनिक सॉल्यूशन। तो बताइए उसे लिखकर। फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस will have a unique solution। क्या है मेरे बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन। if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू आपने देखा कि भैया 1 है, B1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू -5। ऐसे ही अगर हम बोले A2 की वैल्यू कितना हो गया? 3, B2 की वैल्यू क्या हो गया? माइनस का K, और C2 की वैल्यू माइनस का 15। बस वैल्यू यहाँ पुट करिए। A1 1 और A2 3 इज नॉट इक्वल टू B1 कितना हो गया? 2 इज इक्वल अपॉन K। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे बच्चा कि K इज नॉट इक्वल टू 6। बस याद रखना K की वैल्यू क्या है? 6 नहीं हो सकती। जब क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपस में, यानी कि दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट होगी तो k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। बस हो गया। अब सेकंड केस में आ जाइए। सेकंड केस के अंदर आपको क्या बोला है? आप उसे लिखकर बताएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आप लिखेंगे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या लिखेंगे बच्चा? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस will have to satisfy solution if satisfy this condition। ठीक है बच्चा, और वो हमारी क्या थी? आप लिखेंगे क्या बच्चा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। बताइए भाई। तो A1 की वैल्यू 1 और A2 की 3, B1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू K, और C1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू -15। भैया किसी को भी कंपेयर कर लो, हमने इनको कंपेयर करके देखा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो K इज इक्वल टू 6। बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक समझ में आ गई बातें? बताइए बच्चा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें वो बताइए। ठीक है भाई, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि चीजें अच्छे लेवल पर हो सके, ताकि चीजें अच्छे लेवल पर हो सके। बेटा मेहनत करोगे ना तो सक्सेस जब ही मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, वो ध्यान से देखना। कहता है डिटरमाइन
कहता है determine the value of alpha and beta for which the given system of equation has infinitely many solution। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है बच्चा, एक ये लीनियर इक्वेशन आपके पास यहाँ पर दे रखी है। तो बेटा किस तरीके से शुरुआत करते हैं, हम आपको हर चीज सिखा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, देन क्या है गिवन इक्वेशंस, तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, क्या लिखेंगे बच्चा गिवन इक्वेशंस आर। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, आप कहेंगे कि भैया 2x, 7 को इधर लेकर आ जाएंगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट हो गई। ऐसे ही 28 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। देन आपने यहाँ पर लिखा बच्चा 2 अल्फा x प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ऑफ y माइनस 28, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, इस तरीके से तो लिखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब सुनिए मेरी बात को, देखिए बेटा देखो एग्जामिनर साहब ने बोला क्या है, कहता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यार याद आया ये केस किसका है, जब आपकी दोनों लाइंस क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी, और उसकी कंडीशंस क्या होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप यहाँ पर बताएंगे एग्जामिनर को लिखकर कि फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर equations to have infinite number of solutions, it must satisfy the condition। तो कौन सी कंडीशन क्या है बच्चा, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली आप यहाँ पर लिख के दिखाइए। कौन सी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है बेटा, a1 क्या है आप कहेंगे 2, तो आप यहाँ पर साइड में लिखकर भी दिखाइए एग्जामिनर को 2, a1 2 है, तो बच्चा b1 कितना है 3, और ये c1 कितना है आप कहेंगे माइनस का 7। a2 क्या है 2a, तो आपने लिखा a2, तो ये क्या है 2a। बच्चा b1 b2 कितना है, b2 दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, देन यहाँ पर हमारा c2 कितना है -28। बस यार यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाना था। और क्या करना था, a2 कितना हो गया 2, और a1 2 है, a2 कितना हो गया 2a इज इक्वल टू b1 3, b2 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, देन c1 -7 और c2 -28। ये कट गया, ये से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। बस बच्चा, यानी कि देखो बच्चा अब यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, यानी कि आपका यहाँ पर क्या बना, आप कहेंगे 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब कंपेयर कर लो भाई, किन्हीं भी दो को उठा लो। देखो बच्चा मैंने इन दो को लिया, क्यों, क्योंकि बच्चा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब बस अब क्या है बच्चा, इन दोनों को उठा लो, तो आप कहेंगे 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा, तो ये 12 और ये 4 इधर आया, -4 हो जाएगा इज इक्वल टू बीटा,
तो 8 इज इक्वल टू बीटा। तो बच्चा यहाँ पर आपकी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये 8 आ गई। अब आप लास्ट में एग्जामिनर को लिख के दिखाएंगे does the pair of linear equations will have infinite number of solutions for alpha is equal to before and बीटा इज इक्वल टू 8। तो भाई इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको करनी है, बताइए। तो समझ में आया किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से सारी चीजें कर रही हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना भाई? देखो मेरे बच्चों, थोड़ा सा साथ दोगे ना तो अच्छा लगता है यार, क्योंकि मेहनत पूरी कर रहा हूँ। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं खुद है ना कुछ दिनों से क्या है आपकी क्लास नहीं कर पाया, बट डेली क्या है आपको 6 PM पर क्लास मिल जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस क्या है आप हमारा साथ दीजिए, मेहनत हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमसे कोई गलती हो तो हमें अपडेट करिए, ठीक है बच्चा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है बच्चा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ट्राई करना है। और देखो भाई, हमारा जो टारगेट है एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स या इन मैथ्स। भैया हम अपने पेड क्लासेस में जो मेरी चलती हैं उसके अंदर भी हम इसी तरीके से मेहनत करते हैं, और हम जो यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं उसी तरीके से, बट वहाँ पर हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और यहाँ पर तो करते ही करते हैं। तो बेटा आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग नए हो तो पहली बार आए हो तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। प्रेजेंटेशन हमने आपको यहाँ पर क्या है बच्चा दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से चीज़ों को हम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि बच्चा एक्चुअल में जो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे वो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन पर ही मिलेंगे। तो भाई विश्वास रखिए, हम बिल्कुल भी किसी तरह की चूक नहीं होने देंगे, आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और धीरे धीरे लाइव भी हम आना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया है, तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है बच्चा। कोई कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।